सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अभिषेक भारती। बच्चों, आज आप लोगों के समक्ष मैं पुनः बसंत भाग 3 पाठ संख्या 12 सुदामा चरित्र के अंतिम 2 दोहे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए पाठ को शुरू करें। वै सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, की फैरी कै मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो किबै को मन लोचत, सोचत ही सब गांव सजायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। व्याख्या। सुदामा को श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी न देकर खाली हाथ विदा किया था। सुदामा श्री कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ थे। वे अपने आने तथा यूं वापस लौटने के लिए नाराज हो रहे थे। इसी मनोदशा में सुदामा वापस अपने गांव पहुंच जाते हैं। द्वारका से खाली हाथ वापस लौटे सुदामा संदेह की स्थिति में पड़ गए। गांव में जिस स्थान पर उनकी झोपड़ी थी, उस जगह पर द्वारका जैसे ही सुंदर राजमहल सुशोभित हो रहे थे। उनके आसपास भी द्वारका जैसी समृद्ध और समाज फैला हुआ था। महल के आसपास पर्याप्त मात्रा में हाथी और घोड़े महल की सुंदरता बढ़ा रहे थे। सब कुछ द्वारका जैसा ही देखकर उनके मन में शंका प्रबल होती जा रही थी। वे सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना रास्ता भूलकर दोबारा वापस द्वारका श्री कृष्ण के राज प्रसाद के पास आ गया हूँ। इन सुंदर भवनों को देखने के लिए मन में बार बार लोभ उत्पन्न हो रहे हैं। मन यही कह रहा है कि इन सुंदर भवनों को यूं ही देखता रहूं। यह सब सोचते हुए वे सारे गांव में घूमते फिर रहे हैं। सुदामा पांडे सबसे पूछते फिर रहे हैं, परंतु वे अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज ना सके। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पन ही न हती, कह लय गजराज हूँ ठांढे महावत। भूमि कठोर पै रात कटै, कह कोमल सेज पै नींद न आवत। कै जुरतौ नहीं कोदो सवां, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। नरोत्तम दास जी। द्वारका से वापस आते समय सुदामा को श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं दिया था, परंतु परोक्ष रूप से उन्होंने सुदामा की दशा ही बदल दी थी। सुदामा के आसपास सब कुछ द्वारका जैसा ही बन गया था। सुदामा अब वह सुदामा नहीं रह गए थे। कवि कहता है कि सुदामा के दिन अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। कहाँ तो सुदामा के पास रहने के लिए टूटे से छप्पर वाली झोपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ अब उनके सोने के बने सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ तो उनको सामर्थ्य इतनी भी नहीं हुआ करती थी कि वे अपने पैरों के लिए जूते खरीद सके, और कहाँ अब महावत दरवाजे पर गजराज हाथी लेकर उनके बाहर निकलने का इंतजार करते रहते हैं। अब उन्हें पैदल चलने की स्थिति ही नहीं आती है। कहाँ तो सारी रात कठोर भूमि पर काटते हुए बितानी पड़ती, और कहाँ अब अत्यंत मुलायम गद्दों से युक्त बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। एक समय तब था कि अत्यंत घटिया किस्म का अनाज सवा और कोदो भी पेट भरने के लिए नहीं मिलता था, और अब ईश्वर की कृपा से अत्यंत मीठे व्यंजन और फल भी मन को अच्छे नहीं लगते हैं। शब्दार्थ। पगा पगड़ी, झगा ढीला कुर्ता, आही हैं लटी लटकना, दुपट्टी अंगोछा या गमछा, उपानह जूता, द्विज ब्राह्मण, चकीसो चकित या विस्मित, वसुधा पृथ्वी, बिवाइन पाँव की एड़ी का फटना, अभिरामा सुंदर, जोए ढूंढना, परात थाली की तरह का पीतल यादि धातु से बना एक बड़ा और गहरा बर्तन, पाछली पिछला,
पुलकनी खुशी उमंग, पठवनी भेजना या विदाई, बिलोकिबे देखना, मझायो बीच में, सुहावत सुंदर भला लगना, पनही जूता, महावत हाथीवान, जूरत जुटना प्राप्त होना। प्यारे बच्चों, जो सप्रसंग व्याख्या को बताया गया, जो शब्दार्थ आपके पुस्तक में दिया गया है, उन सभी को लिखकर हमें अवश्य दिखाएं और सप्रसंग व्याख्या को पढ़कर याद करने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।